Hello everyone, good morning. Today my topic is number system for the class 9th students. So students, जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है और जिसमें आज हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक डिटेल्स को एक बार रिकॉल करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हमें इनके बेसिक डिटेल्स जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स हैं इन सभी के डेफिनेशंस को एक बार हमें जानना, रिकॉल करना ये मस्ट है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए, जैसा कि सबसे पहले हमें क्या मिलता है, डिजिट। तो डिजिट क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिजिट क्या होता है। तो डेफिनेशन अगर हम डिजिट की देखेंगे तो इसमें द सिंबल्स विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी आर नंबर्स इज कॉल्ड डिजिट्स। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिजिट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो डिजिट्स में क्या है कि सिंबल्स जो हमारे यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सभी हमारे पास क्या है, एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल सिंबल हम कह सकते हैं कि ये सिंगल सिंबल्स जितने भी हैं ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं नंबर्स को या क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन्हीं सिंबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। और इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम किसी भी क्वांटिटी या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें किसी भी क्लास में स्टूडेंट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ तो वो नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट कि क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, वो 27 हम इंफॉर्मेशन अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसको राइट करेंगे कि 27। अब ये 27 अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या एक नंबर है, बट ये नंबर हम देख रहे हैं तो इसमें कितने डिजिट्स यूज हुए हैं, तो वो डिजिट्स क्या है 2 and 7, 2 and 7। तो डिजिट्स 2 और 7 का यूज करके हमने नंबर क्या लिया है 27। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन सिंबल्स का यूज करते हैं उन्हीं सिंबल्स को क्या कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। डिफाइन करने के लिए नॉर्मली आप बोलेंगे क्या या राइट करेंगे, द सिंबल्स विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी आर नंबर्स इज कॉल्ड डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं क्या, नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के लिए मेनली जैसे देखिए अभी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी क्वांटिटी या नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसमें देखिए नंबर हमारे पास वर्ड अपने आप आ जाता है। नंबर्स क्या है हमारे, ये मैथमेटिकल एक ऑब्जेक्ट है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, लेबल करने के लिए, मेजर करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेनली हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स इज कॉल्ड क्या है, नंबर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर्स। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखिए हम यहां से अगर देखते हैं तो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या जाता है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। मेनली नेचुरल नंबर आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, बट यहाँ पर एक बार मैं जैसा कि मैं पहले आपको बताया कि हम रिकॉल करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल नंबर क्या है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या है, नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय क्या है, कैपिटल एन। इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज कैपिटल एन, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसे हम क्या दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एज डॉटेड इनफाइनाइट। जैसा कि हम देखते हैं कि काउंटिंग जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए देखो हम कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर मैंने नंबर 0 दिया तो 0 काउंटिंग में नहीं आता। इसीलिए हम क्या करते हैं, काउंटिंग हमारा स्टार्ट 1 से होता है तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं नंबर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, इसी कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल हम दिखा सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये काउंटिंग इनफाइनाइट जहां तक भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जैसा कि हम देख रहे हैं, सॉरी होल नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है हमारे पास, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इन्हीं नंबर्स के साथ में जब हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, मींस डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स मिक्स्ड विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स।
एंड होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल W। कैपिटल W से क्या करते हैं, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैपिटल W इक्वल 0 1 2 3 4 5 एज डॉटेड सो ऑन इनफिनिट, है ना। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर को डिफाइन करने के लिए मेनली हम डेफिनेशन में क्या बोलेंगे कि ऑल द पॉजिटिव होल काउंटिंग नंबर्स एंड ऑल द नेगेटिव होल काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो टोटल इज कॉल्ड क्या है, इंटीजर। ऑल पॉजिटिव होल काउंटिंग नंबर एंड नेगेटिव होल काउंटिंग नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय टू सिंबल्स, I और Z। I से भी हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या हम Z से भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो I आर Z इक्वल माइनस इनफिनिट एज डॉटेड -3 -2 -1 0 1 2 3 एज डॉटेड प्लस इनफिनिट। मींस माइनस इनफिनिट से लेकर के प्लस इनफिनिट तक और ये जीरो के साथ में ये टोटल जो नंबर्स का एक ग्रुप है, ये क्या होगा हमारा इंटीजर, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल I और कैपिटल Z से। बट यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से कि इंटीजर्स में अगर हम इंटीजर्स फैमिली में देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें नंबर्स क्या है, 3 टाइप्स के दिख रहे हैं। वो 3 टाइप्स के नंबर क्या है, यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, तो ये सभी क्या है, नेगेटिव नंबर्स राइट किए गए हैं। ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये सभी क्या हमारे पास, ये पॉजिटिव नंबर्स राइट किए गए हैं। और ये मिड में आपको दिख रहा होगा कि जीरो, ये जीरो एक ऐसा है जो कि क्या है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स के टाइप्स में आते हैं, इंटीजर हमारे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या, नेगेटिव इंटीजर, सेकंड क्या, पॉजिटिव इंटीजर एंड थर्ड क्या, जीरो इंटीजर। ओके, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम नेचुरल नंबर्स को m से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को हम I से या Z दोनों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सेम है जैसे इनके टाइप्स में जब हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है या नेगेटिव इंटीजर मिलता है, तो इनका भी रिप्रेजेंटेटिव सिंबल हम देते हैं। जितने भी हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इनको हम I माइनस या फिर Z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इनको हम I प्लस या फिर Z प्लस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड इंटीजर आप देख रहे हैं क्या कि जीरो इंटीजर है, तो जैसा कि जीरो क्या है, ऑलरेडी एक सिंबल, तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर सिंबल की हमें कोई नीड नहीं है। तो इसलिए जीरो इटसेल्फ को क्या कर रहा है, वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमें अदर रिप्रेजेंटेटिव सिंबल की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो इस तरह से इंटीजर हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो इसमें आपको क्या बताया गया कि द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। रिपीट करते हैं हम डेफिनेशन को, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें कि हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वहां पर p और q दोनों ही क्या हो, इंटीजर हो, और उनमें डिनोमिनेटर मींस जो q है वो कभी जीरो ना हो, तो इस टाइप के जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। सो इस तरह से रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। किससे, कैपिटल Q से। रैशनल नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है वो क्या है, कैपिटल Q। कैपिटल Q से हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर फिर हम देख सकते हैं कि जैसे 1/2 हुआ, 3/7 हुआ, -5/8 हुआ, या 9/-4 हुआ, ऐसा था। तो इस तरह से हम जितने भी नंबर्स देख रहे हैं, है ना, ये सभी हमारे पास नंबर देखिए क्या है, ये सभी नंबर्स हमारे p by q के फॉर्म में है। नंबर क्या है, p by q के फॉर्म में, और इनमें p और q दोनों ही आप देखिए यहाँ पर 1, 3, -5, 9, ये सभी हमारे पास क्या है, p के लिए आ रहे हैं। और ये सभी नंबर्स क्या हमारे इंटीजर्स हैं। q के प्लेस पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं देखिए 2 है, 7, 8, -4, ये सभी क्या है, ये सभी q के प्लेस पर नंबर्स आ रहा है, और ये भी क्या है, इंटीजर है।
तो नंबर जितने भी हमारे दिए जा रहे हैं सब क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में, और इन सभी नंबर्स में एग्जांपल में देखिए कि किसी में डिनोमिनेटर जीरो नहीं लिया गया है, सो हम इन सभी नंबर्स को क्या कह सकते हैं कि ये नंबर्स रेशनल नंबर है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि अभी इंटीजर में 3 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं, तो वैसे ही हम रेशनल में भी देखते हैं, तो रेशनल हमारे पास क्या 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रेशनल नंबर्स भी होते हैं, जिसमें आप देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट जो है, जब ये नंबर आपके पास पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो आप देखिएगा कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही अगर साइन क्या होता है, सेम होता है। साइन सेम का मतलब कि या दोनों प्लस हो या दोनों क्या हो, माइनस हो। मींस दोनों ही क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो या दोनों नेगेटिव इंटीजर हो। अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि जिसमें रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर या दोनों नेगेटिव इंटीजर, तो इस कंडीशन में हम रेशनल नंबर को क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, और जब क्या होता है कि जो नंबर दिया जा रहा है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन डिफरेंट होता है। मींस जैसे इसमें आप देखें -5/8, तो इसका न्यूमरेटर क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर, बट डिनोमिनेटर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हम इस नंबर को और 9/-4 दोनों को ही क्या कहेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ओके, तो 1/2 एंड 3/7 ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। -5/8 या 9/-4, इस तरह से ये दोनों नंबर क्या हमारे पास, नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर? बड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ में जैसे आपने देखा इंटीजर्स में क्या था कि जीरो भी एक इंटीजर है, लेकिन वो जीरो क्या हमारे पास ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो सेम यहां पर भी ऐसे देखिएगा कि 0/, में देखो हम 1 लिखें या 0/2 या 0/3 या 0/10, मींस 0/ समथिंग हम राइट कर सकते हैं, वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। बट इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इसका क्या देखो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 है नहीं, नंबर जो दिया जा रहा है वो क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर न्यूमरेटर के लिए 0 को बाउंड नहीं किया गया, न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0/1 हो या 0/2 हो, 0/3 हो या 0/10 या 0/समथिंग। इस कंडीशन में क्या है कि हम 0 को भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब इंटीजर्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 हमारा क्या है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 हमारा एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि ना ही पॉजिटिव रेशनल नंबर और ना ही नेगेटिव रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर भी हमारे कितने टाइप्स के हो जाएंगे, 3 टाइप्स के। ओके, नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं क्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या है, जैसा कि आपने देखा अभी रेशनल नंबर को डिफाइन किया गया, तो इसमें क्या बताया गया कि द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। सेम है, जैसे टोटल डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी इरेशनल नंबर के लिए। बस चेंजिंग क्या होता है कि जहां पर रेशनल में हम कहते हैं कि नंबर को हम p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वहीं पर हम क्या कहते हैं कि नंबर को हम p by q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इरेशनल नंबर को हम डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे, the number which cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integer and q does not equal to 0। फॉर एग्जांपल में हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, जैसे √2 हो गया या √3 हो गया या √5 हो गया, ऐसा था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि √2 है, √3, √5, √7, √10। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे ये सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव सिंबल होगा, जैसे हम रेशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इरेशनल नंबर को हम q डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, या हम इसे q प्राइम भी पढ़ते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, q प्राइम, या क्या कह सकते हैं, q डैश। ओके, तो इरेशनल नंबर्स आपकी किस तरह से होंगे, √2, √3, √5, √7, √10, √11, इस तरह से, है ना। तो इन सभी नंबर्स को हम क्या करते हैं, p by q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, है ना, जहां पर p और q दोनों क्या हो, इंटीजर, और q डज नॉट इक्वल क्या 0 हो। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं क्या, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर में हम डिफाइन करेंगे तो क्या है रियल नंबर की डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल R से करते हैं। तो रियल नंबर को हम डिफाइन करेंगे, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R।
मेनली हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास क्या है डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, इन सभी नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं कि रियल नंबर है। रियल नंबर्स के लिए इन सभी नंबर्स को क्या हम रियल नंबर कह सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा कि नंबर सिस्टम में एक हमने सीरीज ये लिया है जिसमें डिजिट्स, नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, टाइप्स ऑफ इंटीजर एंड टाइप्स ऑफ रैशनल, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। नेक्स्ट सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास क्या आ जाता है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। टाइप्स ऑफ प्राइम में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर एंड प्राइम ट्रिपलेट एंड नेक्स्ट क्या है कंपोजिट नंबर, है ना। तो नंबर सिस्टम के सेकेंड सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, क्या दीजिएगा इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम के टाइप्स में अगर हम बात करते हैं तो हमें मिल जाएगा को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, एंड प्राइम ट्रिपलेट एंड नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। तो जैसा कि आप लोगों को ये पहले भी आपको बताया गया है और लाइव क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ाया गया, बट वहां पर सभी स्टूडेंट्स लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए ये वीडियो उन सभी के लिए भी है मस्त। और जो लोग लाइव क्लास अटेंड किए हैं तो वो यहाँ पर रिवीजन अपना कर सकते हैं एक बार फिर से, है ना। और जो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो वो यहाँ पर अपनी स्टडी करेंगे। हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि आपको बताया जा रहा है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। मीन्स अगर हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल में जैसे हम देख रहे हैं क्या 2, 4, 6, 8, 10 एंड 14, है ना। तो ये सभी जितने भी नंबर्स लिए जा रहे हैं, देखिए इसमें से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए 2 से तो ये सभी नंबर्स क्या एग्जैक्टली डिविजिबल हैं और ये डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए हम इन सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर की हम बात करते हैं तो ऑड नंबर में क्या बस डिविजन चेंज हो जाती है। द नंबर्स विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड क्या ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या आ जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड 14, है ना। इवन नंबर में क्या है, the number which is exactly divisible by 2 is called even numbers। odd numbers में क्या है, the numbers which is not exactly divisible by 2 is called odd numbers। आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स में क्या है, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल नहीं है और ना ही इसकी कोई हमें नीड है। तो आप प्राइम नंबर्स में आगे ध्यान दीजिएगा कि प्राइम नंबर्स में क्या है, डिफाइन हम करेंगे प्राइम नंबर्स को, द नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड themselves। द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड themselves इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल में आप ध्यान दीजिएगा 2, 3, 5, 7 एंड 11 एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि नंबर हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, ये सभी नंबर्स क्या हैं प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। क्योंकि इसमें से 2 के पास अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो 2 देखिए 1 से डिवाइड होगा और 2 से मींस इटसेल्फ से डिवाइड होगा। इसके बाद किसी और नंबर से अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 2 नहीं होगा। सेम है जैसे ही 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। 11 को आप चेक कर लीजिए,
11 को आप डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 से डिवाइड हो जाएगा 1 11 से 11 एंड 11 से हो जाएगा 11 1 से 11, बट 1 एंड 11 को छोड़ के 11 किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो इसी तरह से हम इस प्रकार के सभी नंबर्स को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइम में। तो ये को प्राइम नंबर आपको मिल जाएगा। को प्राइम नंबर में क्या है, यहां पर नंबर्स का सेट होता है, टू नंबर्स का एक ऐसा सेट लिया जाएगा कि जिसमें दोनों ही नंबर के बिटवीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ। एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, है ना। मींस डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं द सेट ऑफ टू नंबर्स which has the highest common factor is only 1, which has the highest common factor is only 1 is called co-prime numbers. For example 2 and 3, 2 and 3 का देखिए आप एक ऐसा सेट है, ये टू नंबर्स का एक ऐसा सेट लिया जा रहा है कि जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया जाए 2 and 3 का तो आपको 1 मिलेगा। सेम है जैसे ही हम राइट कर सकते हैं 5 and 7, 4 and 3, नेक्स्ट हम ले सकते हैं 9 and 11। मींस इस तरह से जितने भी आप सेट लेंगे टू नंबर्स का ऐसा सेट जिसमें दोनों ही नंबर के बिटवीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो उस सेट को हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम सेट कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स में। तो ट्विन प्राइम नंबर्स में आप ध्यान दीजिएगा, सेम है जैसे को प्राइम आपने डिफाइन किया वैसे ही हम ट्विन प्राइम में बात करते हैं द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। सिंपल डेफिनेशन है, द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। बट अपने लिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे को प्राइम में आपने कहा तो वहां पर सेट ऑफ टू नंबर्स मींस नेचुरल नंबर्स की बात हम कर रहे हैं कि वहां पर किसी भी दो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया जाता है। बट यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ट्विन प्राइम में जो सेट लिया जाएगा दोनों नंबर का वो दोनों ही नंबर प्राइम ही होंगे। मेनली आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स विच इज डिफर बाय 2, क्या है, द सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स विच इज डिफर बाय 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल में अगर हम देख रहे हैं कि यहां पर ऐसा भी कितने मिल जाएंगे सेट, देखिए 3 5 का ऐसा सेट है कि जिसमें 3 भी एक प्राइम नंबर एंड 5 भी क्या है, प्राइम नंबर, और दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरह से 3 and 5 के सेट को हम क्या कह सकते हैं, ट्विन प्राइम सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं तो 5 and 7 में हम देख रहे हैं क्या कि 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर, 7 भी एक प्राइम नंबर, और दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 का है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं 11 and 13। तो 11 और 13 में भी हम क्या देख रहे हैं कि 11 और 13 दोनों क्या है, प्राइम नंबर, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो इस तरह से जितने भी इस तरह के सेट लिए जाएंगे ये सभी क्या हो जाएंगे आपके ट्विन प्राइम नंबर। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, प्राइम ट्रिपलेट की। तो प्राइम ट्रिपलेट में क्या है, डिफाइन हम करेंगे, यहां पर जैसे आपने देखा कि को प्राइम और ट्विन प्राइम में सेट लिया जा रहा है क्या, 2 नंबर्स का, वैसे ही हम प्राइम ट्रिपलेट में जो सेट लेंगे वो 3 नंबर्स का लेंगे। जो सेट लिया जाएगा वो क्या, 3 नंबर्स का लिया जाएगा, और वहां तीनों ही नंबर आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। मींस हम जब डिफाइन करेंगे प्राइम ट्रिपलेट को तो हम क्या कहते हैं, द सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 6। क्या है, द सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 6 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल में आप ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं आपके सामने, 3 5 and 7। 3 5 and 7 क्या है, हमारे पास एक प्राइम ट्रिपलेट सेट है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम ट्रिपलेट आप देख रहे हैं कि यहां पर तीनों ही नंबर क्या है, 3 5 and 7 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम तो है, लेकिन इसमें फर्स्ट नंबर 3 एंड लास्ट नंबर क्या, 7, और इन दोनों ही नंबर के बिटवीन डिफरेंस क्या है, 6 नहीं है। ना होते हुए भी इसे प्राइम ट्रिपलेट कहा गया एज एक्सेप्शनल। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन प्राइम ट्रिपलेट की वर्क क्या करती है, यहां पर हम कहते हैं क्या कि द सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इन विच
डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2, या हम नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि द सेट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स विच इज डिफर बाय 2, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 एंड 5 में डिफरेंस 2 है, 5 एंड 7 में भी डिफरेंस 2 है, और ये तीनों ही नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरह से इसे एज एक्सेप्शनल क्या है, प्राइम ट्रिपलेट सेट कहा गया, बट ये मेन डेफिनेशन मींस प्राइम ट्रिपलेट के स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे ये वर्क नहीं करता। तो वहां पर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, वहां पर एग्जांपल हमारे सामने मिलेगा क्या, 7, 11 एंड 13। 7, 11 एंड 13 में आप देख सकते हैं क्या है कि ये तीनों ही हमारे पास क्या मिल रहे हैं, एक कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। 7 के बाद में नंबर हमें 8 मिलेगा जो कि प्राइम नहीं है, 9 मिलेगा प्राइम नहीं है, 10 मिलेगा वो भी प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 12 प्राइम है नहीं, आगे 13 प्राइम है। तो इस तरह से 7, 11 एंड 13 ये तीनों ही नंबर का एक ऐसा सेट है जो कि क्या है, तीनों कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर, और जिसमें फर्स्ट नंबर 7, लास्ट नंबर 13, और इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। डिफरेंस क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास सेट्स होंगे इन सभी को हम क्या कहेंगे, प्राइम ट्रिपलेट सेट कहेंगे। ओके, तो आगे आप एग्जांपल्स यहां पर और सर्च करिएगा, है ना। नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं क्या, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में क्या है, जैसे आपने कहा यहां पर प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स में हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके पास में फैक्टर्स क्या हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, मींस अगर उन नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो वो 1 एंड देमसेल्व्स से ही डिवाइड होते हैं। तो सेम एज वैसे हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स, यहां पर हम क्या कहते हैं, द नंबर्स which has more than 2 factors, the numbers which has more than 2 factors is called composite number। मींस क्या हुआ कि ऐसे जितने भी नंबर्स हमारे पास दिए जाएंगे कि जिनको डिवाइड अगर किया जाए तो देखिए 1 एंड इटसेल्फ से कोई भी नंबर आप लीजिए वो तो डिवाइड होगा ही, बट 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के किसी और नंबर से अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम क्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख रहे हैं क्या, 4 हमारे पास है, तो हम देख रहे हैं कि ये 4 जो नंबर हमारे पास दिया जा रहा है ये क्या है, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 हमारे पास 2 से भी डिवाइड होगा, एंड 4 क्या है हमारे पास, 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, एंड 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से इन 3 नंबर्स से ये हमारे पास एक ऐसा नंबर जो कि डिवाइड हो रहा है। तो मींस ये तीनों नंबर 1, 2 एंड 4 इस 4 की क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। और डेफिनेशन कंपोजिट की यही है कि जिसमें आपको बताया जा रहा है कि द नंबर्स व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज़ कि कोई भी ऐसा नंबर है मींस सभी नंबर्स के पास में 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी होते ही होते हैं, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ से तो सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। बट ऐसे नंबर्स की जिनके पास में क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बेसिक डिटेल्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम आप लोगों को आज बताया गया, और इसके आगे फिर हम आप लोगों की एक्सरसाइज प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। सो आप इसे कंप्लीटली रिवाइज करिएगा। हैव अ गुड डे।